तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे मैथ्स इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से रिलेटेड होगा। इसमें हम लोग मेंसुरेशन से 2D प्लस 3D दोनों प्रकार के फार्मूलों को देखेंगे। VIF वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तथा वन डे किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से आपके कई फार्मूले आ जाएंगे। सीधा सीधा आपको फार्मूला याद रखना है, जो कि क्वेश्चन डायरेक्ट मैच कर जाएंगे। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो ये सबसे पहले जो क्षेत्रमिति है वह दो भागों में होगा, एक 2D और एक 3D। तो 2D के लिए ये सब आपके होंगे आयत, जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, वर्ग जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, वृत्त जिसको हम लोग सर्किल कहते हैं, त्रिभुज जिसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज जिसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, समचतुर्भुज जिसको हम लोग राम्बस बोलते हैं। और ये सब आपकी 3D आकृति है। घन जिसको हम क्यूब बोलते हैं, घनाभ जिसको हम क्यूबाइड बोलते हैं, बेलन जिसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, और शंकु जिसको हम लोग कोन कहते हैं, तथा गोला जिसको हम लोग स्फेयर कहते हैं, और अर्धगोला जिसको हम हेमीस्फेयर कहते हैं। तो ये जो भी आपकी 2D और 3D, 6 2D लिखे गए हैं और 6 3D लिखे गए हैं, इन सभी को हम लोग फार्मूला देखेंगे। सबसे पहला आपका होगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं और चौड़ाई को हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई या लेंथ इनटू ब्रेथ सिंबॉलिक फॉर्म में। अगर आयत का परिमाप के बारे में पूछा जाए तो यह होगा आपका फार्मूला 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी चीज को अगर सिंबल के रूप में दे तो 2 का 2 होगा, लंबाई के लिए l और प्लस चौड़ाई का b। अगर आयत का विकर्ण पूछ दे, जो कि कई बार पूछा जाता, अक्सर बच्चे क्षेत्रफल और परिमाप तो जानते हैं लेकिन विकर्ण का फार्मूला आयत के लिए नहीं जानते हैं। तो आयत का विकर्ण जो होगा आपका अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसी को सिंबल में लिखेंगे हम लोग अंडर रूट l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर आपको बाई चांस कभी कभी ये भी पूछ देता है आयत का लंबाई, तो उस समय हमें क्षेत्रफल पता होगा और तो हम लोग चौड़ाई से डिवाइड कर देंगे। ये जो आयत का क्षेत्रफल है, इसी में अगर हम चौड़ाई से भाग कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या, आयत का लंबाई। तो यहाँ पे ये आपका हो गया एरिया, क्षेत्रफल को एरिया और चौड़ाई को b से। तो हम लोग का सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया और ये आपका भाषा में हो गया। फिर अगर आयत का चौड़ाई पूछे तो ठीक उसी प्रकार क्षेत्रफल में अब हम लोग लंबाई से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एरिया अपान लेंथ। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हुए वर्ग के तरफ। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। ये भुजा के पावर 2 लिखा है, तो इसलिए हम इसको भुजा गुणे भुजा भी लिख सकते हैं। और अगर हमें वर्ग का भुजा ए पता हो तो इसको a इंटू ए भी लिखते हैं। जैसे इसको हम लोग आयत कहते हैं। अभी जो हम लोगों ने देखा ऊपर, इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, वह समांतर होती है। और ये जो आपका आकृति है ये आपका वर्ग है, इसमें क्या होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो भुजा स्क्वायर, इसी को 2 बार भी लिख सकते हैं। अगर इसका साइड ए है तो इसको a इंटू ए भी लिख सकते हैं। वर्ग का परिमाप अगर पूछा जाए तो 4 गुणे भुजा होगा, या इसी को हम लोग ऐसे भी याद रखेंगे, चारों भुजाओं का योग। अगर वर्ग का विकर्ण पूछे ए वाला, ए कितना होगा, तो वर्ग का विकर्ण होगा अंडर रूट 2 इंटू भुजा। अगर भुजा को हमने ए जूम किया है तो अंडर रूट 2 इंटू ए। अगर पुनः वर्ग का भुजा पूछ लिया जाए, अगर उस सिचुएशन में हमें परिमाप पता है, तो अगर परिमाप पता है तो उस परिमाप में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस वर्ग का क्या मिल जाएगा, भुजा मिल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग वृत्त के तरफ। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो यह वृत्त का आपका त्रिज्या होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा।
तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल जो होगा वह होगा पाई आर स्क्वायर, आपको याद रखना है। और वृत्त का परिमाप जो होगा यह होता है 2 पाई आर, इसे भी आपको याद रखना है। और वृत्त का जो व्यास है यह टोटल यह त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 2 इंटू आर। और जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, तो व्यास को यहाँ पे d और इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें वृत्त का त्रिज्या पता हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त तो हम लोग देखे हैं कि वृत्त इस प्रकार का होगा आपका, लेकिन इसी वृत्त का आधा जो हिस्सा होगा ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप आपका, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, तो उसका आधा कर देंगे पाई आर अब प्लस 2 आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका ये आर और ये आर, तो टोटल 2 आर और प्लस वृत्त का जो परिधि था उसका हाफ कर दिए पाई आर प्लस 2 आर। इसमें से आर को अगर हम कॉमन कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, पाई अब प्लस 2। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2, या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं पाई आर प्लस 2 आर। अब चलिए अब आगे हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में आपको जानना चाहिए खास बात ये होता है कि उसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछ लिया जाए तो ये होगा आपका तीनों भुजाओं का योग। अगर पहली भुजा को ए माना जाए, दूसरी भुजा को बी और तीसरी भुजा को सी माना जाए तो यह सिंबल के रूप में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए एक प्रकार का और त्रिभुज होता है जिसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का विशेषता थोड़ा सा हम आपको बता दें, जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये होगा आपका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर हमने समबाहु त्रिभुज के भुजा को ए माना है तो यह फार्मूला ऐसे हो सकता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। पुनः आगे बढ़ेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ भी परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। लेकिन इस बार स्पेशल बात यह है कि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं ए ही होंगे, तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3a मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा b/4 √4a² माइनस b², जहाँ ए बराबर भुजा है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो बराबर जो भुजा होंगे उसमें बराबर भुजाओं की लंबाई हमने ए मान रखा है। ठीक है, आगे देखिए जो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा इसका भी क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। अब चलिए एक और स्पेशल प्रकार का त्रिभुज होता है जिसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा विषमबाहु त्रिभुज के लिए वह होगा √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इस फार्मूला को एक और नाम से जाना जाता है, हीरोन फार्मूला के नाम से भी इसको जानते हैं, हीरोन का सूत्र। तो ये भी बात याद रखेंगे। और विषमबाहु त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है जिसको हम लोग s से 2s से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस c/2। आगे चलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होगा ये होगा चारों भुजाओं का योग। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अगर d1 को हमने पहला विकर्ण और d2 को दूसरा विकर्ण माना हो तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अगर समचतुर्भुज का परिमाप का बात किया जाए तो यहाँ भी वही होगा, चारों भुजाओं का योग। अब चाहिए आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है
वो आपका होगा त्रिज्याखंड, जैसे कोई वृत्त है और दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच जो घेरा क्षेत्रफल होता है त्रिज्याखंड, तो हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें चाप का ये लंबाई पूछ दिया जाए तो इसमें हो जाएगा θ/360 इंटू 2 पाई आर। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलिए, अब देखिए काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है ये, आपको याद रखना होगा, बहुत बार पूछ दिया जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग LSA भी कहते हैं, अर्थात लेटरल सरफेस एरिया, यह होगा आपका 4a²। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में TSA कहते हैं, इसका मीनिंग हुआ टोटल सरफेस एरिया, तो यह होगा 6a²। इन दोनों में अंतर है। अगर LSA पूछा जाए अर्थात पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 4a²। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी को कई बार कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहा जाता है, तो उस समय याद रखेंगे 6a²। ये घन के लिए है। और घन का विकर्ण, इसको भी आप याद रखेंगे √3 इंटू भुजा। अगर भुजा को a मान लिया जाए तो √3 इंटू a हो जाएगा। और घन का आयतन, तो ये होगा आपका भुजा का क्यूब। अगर भुजा को हमने a मान लिया तो ये हो जाएगा आपका a का क्यूब। अब आइए आगे इसी तरह बढ़ते हुए घनाभ का, इसमें भी आपको याद रखना है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो LSA के लिए है वह हो जाएगा 2 टाइम L + B ब्रैकेट क्लोज इंटू H। एक बात इसके संबंध में और आपको याद रखना है, इसी को हम कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहते हैं। इसी को हम कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। ये आपका हो गया कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम LB + BH + HL, इनके बीच में मल्टीप्लाई सिंबल है। अगर घनाभ का विकर्ण पूछ लिया जाए तो ये आपको याद रखना है √L² + B² + H²। अगर हमसे घनाभ का आयतन पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये जो LBH है इसका सिंपल अर्थ है, L प्रयोग किया गया आपका लंबाई के लिए और B का प्रयोग किया गया आपका चौड़ाई के लिए और H का प्रयोग किया गया आपके ऊंचाई के लिए। ठीक है, आप इतना मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो जरूर जानते होंगे। तो घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग गोला की तरफ बढ़ेंगे और गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 4 पाई r² और गोला का आयतन ये होगा 4/3 इंटू पाई r³। अब चलिए आगे बढ़ते हुए इसी प्रकार अर्धगोला के लिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई r², लेकिन अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला के हाफ होगा। तो गोला का 4 पाई r² होता है, इसलिए आपका कितना हो जाएगा हाफ 2 पाई r²। लेकिन अर्धगोला का आयतन पूछा जाए तो गोला के आयतन का हाफ कर दीजिए, तो गोला का आयतन अभी आपने जाना 4/3 पाई r³, इसलिए अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r³। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग 3D ऑब्जेक्ट होगा यह भी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई r इंटू H। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो ये आपका होगा 2 पाई r ब्रैकेट में H + R। इसको R + H भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का आयतन पाई r² इंटू H। पाई r² को हम लोग एक बात से जानते हैं, बेलन का आधार का क्षेत्रफल कहते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या बेलन का आयतन पाई r² इंटू H। अब देखिए आगे बढ़ते हुए हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई r इंटू L। L का मीनिंग होता है तिरछी ऊंचाई, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्लैनेट हाइट कहते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई r ब्रैकेट में L + R या R + L, दोनों ही सही है।
अब आगे शंकु का आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर यल हमें निकालना कभी कभी आ जाता है, तो यल हम लोग निकाल सकते हैं √r² प्लस h²। तो कैसे लगा यह वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग।